जब टेक ऑफ किया जहाज़ ने उसके बाद वहाँ से फिर बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। ये जो लोग यहाँ आते हैं ना वही महसूस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारे हों। जनाब सफ़र इख्तियार किया था, लाहौर से हम पहुँचे जद्दा एयरपोर्ट, जो वहाँ से फ़्लाइट थी वो तकरीबन 1 घंटा लेट थी। पहुँच गए बहुत खैरियत से। अच्छा ये हुआ कि मेरे साथ वाली दोनों सीट्स खाली थीं और मैं जब टेक ऑफ किया जहाज़ ने उसके बाद मैं लेट गई, सुकून से सो गई, फिर बीच में खाने के लिए उठी, फिर दोबारा सो गई और फिर एयरपोर्ट पर लैंड कर लिया। लेकिन थोड़ा-सा ये हुआ कि जद्दा से जो बस हमें लेके आ रही थी होटल तक, उसमें कुछ और मुसाफिर भी सवार हो गए जो किसी और होटल और किसी और ग्रुप के साथ थे। तो पहले उनको वहाँ ले जाया गया और वहाँ से फिर बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। फिर हमारे वाले लोग वहाँ पहुँचे, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था, मैं उनको बताने की कोशिश कर रही थी कि ये होटल का नाम है, लेकिन नहीं समझ पा रहे थे। फिर बहरहाल हम पहुँच गए, सब लोग बहुत थके हुए थे, फिर थोड़ा-सा खाना खाया, नमाज़ अदा की, उसके बाद फिर थोड़ा-सा सो गए, फिर उठ के कुछ लोग गए थे उम्रे के लिए। हम लोग अभी जाने वाले हैं कुछ ही देर में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और जज़्बात मैं आपको बता ही नहीं पाऊँगी, ये तो जो भी इस घर आता है, इस दर आता है, वो बता भी नहीं पा रहा होता। तो अभी पहले हम उम्रा अदा करेंगे और बहुत सी दुआएँ मैंने की यहाँ पहुँचने के बाद भी, बहुत लोगों के लिए जिन-जिन के नाम ज़हन में आ रहे थे। बाकी इंशाल्लाह हरम जाके भी सबके नाम लेके दुआएँ करूँगी। कुछ ऐसे लोग भी जिनसे बहुत अरसे से राब्ता नहीं है और उनसे बातचीत नहीं है, लेकिन उनके नाम भी ज़हन में आ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ही आपके ज़हन में नाम डालते हैं, हर चीज़ की तौफ़ीक अल्लाह की तरफ से ही होती है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर मनासिक हज भरपूर तरीके से अदा करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाएँ और सफ़र को बख़ैर भी रखें। आप लोग की दुआएँ भी पहुँच रही हैं। मैं कोशिश करूँगी छोटी-छोटी जर्नी आपसे शेयर करूँ, अपनी मेमोरी के लिए चीज़ें भी अपने साथ रखूँ, क्योंकि ये लाइफ़ टाइम एक्सपीरियंस है और मैं रब की बड़ी ही शुक्रगुज़ार हूँ कि किसी काबिल नहीं और अल्लाह ने मुझे यहाँ पर बुला लिया है। ये है जी वो कमरा जिसमें अगले चंद रोज़ मेरा क़याम है। 3 बेड है, लेकिन इसमें मैं अकेले ही स्टे कर रही हूँ। अच्छा, अभी मुझे खाना खाने जाना है और उसके बाद क्या होता है वो दिखाने से पहले मैंने कुछ क्लिप्स और चीज़ें रिकॉर्ड की थी जब लाहौर से सफ़र इख्तियार किया, फिर जद्दा पहुँची और वहाँ से होटल तक का सफ़र। तो वो चीज़ें भी आपसे शेयर करती हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आज जो बाकी एक्टिविटी होगी वो भी आपसे शेयर करूँगी। घर से राम बांधा, एयरपोर्ट पहुंची, वहाँ पर नवाफिल अदा किए, बोर्डिंग पास हासिल कर लिया और जब बोर्डिंग पास मिला तो पता चला कि फ़्लाइट तकरीबन 50 मिनट के करीब लेट है। पहले 2:40 की फ़्लाइट थी, अब 3:30 पर जहाज़ चलेगा। तो यहाँ फिर इंतज़ार के बाद जहाज़ की तरफ बढ़े। काफ़ी सारे लोग थे और जहाज़ भी बड़ा कंफर्टेबल था। जहाज़ में सवार हुए और इसके बाद हम जद्दा पर पहुँचे और इस तरह से इस शहर में एक नया आगाज़ हुआ सफ़र का, सबसे खूबसूरत सफ़र का। वहाँ पर बड़ी-बड़ी कोचेज़ थीं, बसेस थीं, उसमें हम बैठे और हमारा ड्राइवर काफ़ी सुस्त रवि से गाड़ी को चला रहा था। फिर आगे काफ़ी सारी चेक पोस्ट से भी हमें गुज़रना पड़ा क्योंकि हज के कुछ ख़ास इंतज़ामात होते हैं, तो उन इंतज़ामात की वजह से काफ़ी शदीद सिक्योरिटी। अभी तो रास्ते में मैं मनाज़िर देखती गई, कुछ मनाज़िर को मैंने रिकॉर्ड भी किया ताकि आप लोगों से शेयर किया जा सके। थोड़ा एयरपोर्ट दूर है और यहाँ पर भी एक और चेक पोस्ट आ गई थी जहाँ हर गाड़ी को चेक किया जाता था और उसके बाद उनको फिर आगे जाने की इजाज़त दी जाती थी। फिर हमने आगे का सफ़र इख्तियार किया। फिर एक और जगह हम पहुँचे, उसको हम चेक पोस्ट तो नहीं कह सकते, ये है वो जगह जहाँ से एक और शख्स हमारी इसमें बस में सवार हुआ और उसने अगली जो हमारी मंजिल थी उसका एक मैप लगाया और मुख्तलिफ़ रूट से होते होते हम एक जगह पर पहुँचे। वो हमारा होटल नहीं था, हम गलत जगह आ गए थे और उसके बाद फिर हमें दूसरी जगह जाना था। ये सारे मनाज़िर आप रास्ते के देख रहे हैं। हमें जाना था अज़ीज़िया, तो वही बताया काफ़ी सुस्त रवि से चलते चलते फिर फाइनली अब हम अज़ीज़िया पहुंच गए और अज़ीज़िया में ही हमारा होटल है जहां चंद दिन हमें
स्टे करना है यहीं पर, उसके बाद फिर अगला सफ़र करेंगे। खाना खा के मैं वापस आई हूँ। बहुत अच्छा मज़े का खाना था, सारे इंतज़ामात, हर चीज़ बहुत अच्छी हैं। और ये मेरी गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि अभी हम जाएंगे तो रात भर मेरा इरादा है कि वहीं रुका जाए, यानी फजर तक तो रुका जाए और फिर उसके बाद वापस आया जाए। तो फ़्रेश होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैं फ़्रेश हूँ, लेकिन ये है कि सुकून से फिर वहाँ इबादत की जाए। तो वहाँ के क्या मनाज़िर हैं, अगर इजाज़त हुई और मौका मिल सका तो मैं ज़रूर उनको रिकॉर्ड करूँगी और फिर आप लोगों से जब भी मौका मिला तो शेयर भी करूँगी। हम अज़ीज़िया में मौजूद हैं, तो कोच ने इस पॉइंट पर उतारा जो कि वॉकिंग स्ट्रीट अब बना दी गई है। यहाँ पर काफ़ी दुकानें, ख़ासतौर पर सिम आपको यहाँ से मिल सकती है। और ये देखिए रास्ते में ये मक्का टावर भी है और भी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग और होटल्स हैं। ये सारा उन्होंने वॉकवे बना दिया। यहाँ से आप पैदल 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 जाते हैं और एक पॉइंट से आप एंटर हो सकते हैं, एक पॉइंट से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तो जितने हुजाजे कराम हैं वो यहाँ से अब एंटर हो रहे हैं। मैं भी इसी तरफ से एंटर हुई। ये देखिए खूबसूरत मनाजिर, कैसे पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर जमा हैं। यहाँ की रौनक और यहाँ का मंज़र ही अलग है। और दिल थाम लें अगला हसीन मंज़र देखने के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस मंज़र को देखने के बाद आप सब भूल जाते हैं। तवाफ़ किया मैंने, अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाना काबा पर हाथ रख के दुआ मांगने का मौका भी मिला मुझे। बड़ी खुशकिस्मती मेरी। अल्लाह से दुआएं करती रही तवाफ़ के दौरान। आप अपना आप भूल चुके होते हो, सिर्फ़ आपको रब याद होता है। तवाफ़ के दौरान दुआएं मांगते मांगते तवाफ़ मुकम्मल किया। मकाम इब्राहीम पर 2 नफल अदा किए और उसके बाद सई का आगाज़ किया, जो सफ़ा मरवा के दरमियान होती है। और सई मुकम्मल करते ही उम्रा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा मुकम्मल हो गया है। अब मैं यहाँ बाहर आके बैठी हूँ, सुकून सा महसूस हो रहा है। थोड़ी सी देर यहाँ बैठूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह तहज्जुद यहाँ अदा करूँगी और फ़जर की नमाज़ अदा करूँगी। उसके बाद टहल जाऊँगी। और जितना सुकून इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ ना, किसी और जगह, किसी और चीज़ में, किसी और मकाम पर हो ही नहीं सकता। ये जो लोग यहाँ आते हैं ना, वही महसूस कर सकते हैं। तहज्जुद और नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद वापसी का सफ़र इख्तियार किया। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।